ध्रुव कुमार का फोटो। और उनके बच्चे। भंडारपुर से मैं बीपाल भारती, जनपद सिद्धार्थनगर के नगर पंचायत सोहरदगढ़ अंतर्गत स्थित है शिव बाबा मंदिर का प्रसिद्ध स्थान। इस समय हम शिव बाबा मंदिर परिसर में उस सरोवर पर खड़े हैं जहां पर आज से एक दिन पहले एक युवक की लाश पाई गई सरोवर में तैरती हुई। मामला सनसनीखेज था। पवित्र मंदिर में उसके परिसर में सरोवर में तैरती लाश का पाया जाना। जानकारी के बाद लोग जमा हुए। आइए हम मंदिर के पुजारी से जानते हैं उन्होंने कैसे क्या कहा, उन्होंने भंडारपुर की क्या जानकारी दी, उसको सुनते हैं। शिव बाबा मंदिर के पुजारी भंडारपुर, उनसे जानने की कोशिश कर रहा है कल की घटनाक्रम के संबंध में। क्या नाम पड़ेगा बाबा जी आपका? बाबा केशवदास। आप यहाँ के पुजारी हैं? हाँ। ये कल ये बताइए कि ये मंदिर का जो गेट है कब खुलता है? सुबह 5 बजे, रात में 8:30 बजे बंद होता है। 8:30 बजे बंद होता है। इसके बाद किसी का आना जाना मंदिर के अंदर संभव नहीं है। तो क्या ये माना जाए जो लाश पाई गई कल दिन में, वो दिन में ही आकर के घटना घटी होगी? अभी तो भगवान जाने कब घटना होगा। आप कब जागते हैं, कब उठते हैं? कब? सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, गेट खोलता हूँ। लाश को कल आपने देखा कब जाना? 5 बजे आदमी आ जाते हैं घूमने टहलने, लाश किसी पब्लिक ने देखा। अच्छा, आपको बताया पब्लिक ने? बताया। आपने नहीं देखा? जबकि सुबह आप उठ जाते हैं। हाँ, उठे तो हम अपने गेट खोले और मंदिर में आए, कार्यक्रम करने लगते हैं। यानी मंदिर के अंदर दिनचर्या आप करते हैं, आपको जानकारी लोगों से मिली? हाँ, कि लाश पाई जो घूमने आते हैं। ये लगभग 1.5 साल पहले जब गेट नहीं लगा था, एक युवती की लाश पाई गई थी। हाँ, जब गेट नहीं था तो ये तब तो कयास लगाया जा सकता था कि मान लो वो चली आई होगी, गेट ना होने लगता। ये जो कल लाश मिली है ध्रुव कुमार की, तो ये कैसे क्या माना जाए कि वो गेट बंद होने के बाद आया होगा? हो सकता है गेट कूद के चला आया हो। गेट हो सकता है गेट, यानी गेट कूद के क्यों आएगा? क्या आत्महत्या करने के लिए? क्या समझा जाए? आपको क्या लगता है, ये आत्महत्या है या कोई? क्या बता, हमको तो भगवान जाने क्या है क्या और ज़्यादा हम ये भी मंदिर के पुजारी हैं, भगवान के पुजारी हैं, लेकिन भगवान के भरोसे ही स्थिति को टाल करके खामोश हो जाते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। आपने मंदिर के पुजारी को सुना जो लाश पाई गई उसके संबंध में, और मंदिर के खुलने और अपनी दिनचर्या के संबंध में भंडारपुर को जानकारी। हमारे पीछे नज़र आ रहा है एक सुलभ शौचालय जो कि नगर पंचायत सोहरदगढ़ से ही संबद्ध है और इस मंदिर परिसर के अंदर स्थित है, जहाँ के देख रेख करने वाले युवक से जानते हैं उसने कैसे क्या देखा और उसका क्या कयास है इस घटना के संबंध में और जहाँ की स्थित परिस्थिति के संबंध में। जो कन्या लाश पाई है ध्रुव के, अब कयास लोग जो लगावत हैं तो 8 बजे जब दरवाज़ा बंद हो जाता है, 8 बजे के बाद तो कॉलेज शाम के कॉलेज वो घर ही नहीं क्या लागत है। अब सुबह कै बजे खुलत है? 4:30 बजे। तो हो सकती ऐसा ना हो 4:30 बजे आई हुए आके ही करी हुए। तो यार आई नहीं तो आखिर लहास 4:45 बजे सब आदमी घूमा नहीं यहाँ, पता सार वालों का। अच्छा, लसिया कै बजे देखी लोगे? अरे इतना तो नहीं पता है, टाइम नहीं देते हैं। तुम्हें कै बजे मालूम है? कब? लहास बाय लहास वो करो कब पता लगा? हाँ, ये तो 5:20 पे हम यहाँ आ गए।
5:20 पर आई हो कल सुबह। हाँ हाँ, तब हल्ला हो रहा कि नहीं? पहले राशि भाई मनमान तो नहीं रहा नहीं यहाँ, अच्छा, वो नहीं, तो नहीं पहले देखे नहीं। एक बाद लोग फ़ोन किए हुए पुलिस आई? हाँ, तब फोन के नामे लगे हम आए भागल। अच्छा, तू आए हो, फिर लाश निकाला गया, पुलिस आने के बाद लाश निकाला गया नहीं? तो लाशिया से औधा मुँह तैरत रहा कि उल्टा मुंह उल्टा बोल रहा है? नहीं, ताजी वाली बात ये है कि कोनो आदमी गेट बंद हुए बाद शाम के तो आए नहीं पाए। अच्छा, वह दिन बारिश होता है सब के बरसात रात को यो नहीं हो सकता कि नशा के स्थिति में आए हुए कहीं लेट के हुए बरसी तो के आदमी। भगवान जाने का है का नहीं है, अब जहाँ मौजूदगी नहीं वहाँ का मालूम है इंसान को। अब हम यहाँ बैठन घरे का होते का नहीं होते घर पे, अब हिस्सा थोड़ी हम बता पाएंगे कि हमारे घर का। अच्छा, पेटवा में दवाई पर लाश पानी कुछ निकला कि नहीं निकला? पेटवा पेटवा में एटीएम में का पानी नहीं रहा? अब वो पोस्टमार्टम किए हुए पुलिस वाले बंधन के मालूम हुई का नहीं वो भाई जगह। अब डॉक्टरी लाइन अलग है, हम के लाइन अलग है, किसानी अलग है, कुल का अलग है। अब आपका है नहीं। अच्छा, एक बार तो रात ही कहे यहाँ क्यों घूमत हो तो यहाँ क्यों रुका लौकल रात के गेट बंद होने के बाद नहीं निकले? ये बता ही माना जाए कि सुबह हुआ में या तो 4 बजे आई बंदी, लेकिन जो मेरे क्लास पावा गया 4 बजे आई नहीं। लेकिन जौन है पाल जौन है 4 बजे तब के बाद जौन है कैसे जौन है वो करिए इतना जल्दी तो माना जाए राते में आ गई कूद के बड़ा तार ऊपर ला के कैसे कूदी? भगवान जाने उधर तो अच्छा सब। अब तुम्हें रात कितना साल हुई? पिछली लाशिया जब मिला ला तो रहे हो? महरून लाशिया जब मिला ना औरत की लाश से मिली थी तब रहे हो कि नहीं रहे हो? ये गटवा नहीं लग रहा। कितना साल पहले तो मान लो गेट नहीं रहा वैसे में, तो मान लो भाई कहू आई ये बात रहे, लेकिन भाई वो तो कोनो पता नहीं। लेकिन अब ये सारा का जो होता है कि गेट लगे बावजूद ऐसा न हो कहीं छोटा बच्चा तो रहा नहीं कि खुदाई दी है क्यों कहूँ नहीं जवान 25 साल के आसपास के युवक है तो का फुसलाई क्यों नहीं ला सकता है? फुसलाई क्यों नहीं ला सकता है? अच्छा, पैसों से डरिया ना जब वो खाली अंगूठी हुआ 5 अंगूठी रहा कौन पहले लोहे के रहा चांदी के रहा सोने का अंगूठी रहा पता नहीं। आजकल का मालूम जब सोनवे जी से कुल जो है मलो आवत है शादी ब्याह में इंसान जाते तो सोना के फायदा था बताओ। अब तक जो है आई गई से इसकी परखे नहीं मिली कि सोना। अरे भाई, सोना का अगर रही रहना तो उम्मीद किया जाए सोने दिखाओ खाली सोना क्यों थोड़ा भाई मैंने अंगूठी अगर चांदी लोहा मैं खुले पहन रहा यानी माना जाए शौकीन है। पट्टियों तो लागा रहा गर्म पट्टी लागा रहा। अच्छा, आपने सुना 16 शौचालय कि उस सफाई कर्मी को देख रेख करने वाले को उससे जो भंडाफोर को जानकारी मिली आपने सुना। पीछे दिख रहा भंडाफोर के कैमरे में मंदिर और सरोवर, और उसी सरोवर के जल में एक बहुत ही मनोहरणी प्रतिबिंब। लेकिन यहीं पे जब कभी लाश मिल जाती है तो फिर मामला बेहद रहस्यमय, संदिग्ध होने के साथ साथ विवादित हो जाता है। अन्यथा की स्थिति में इस मंदिर की जो पवित्रता है अपने आप में बेमिसाल है। और बताते चलें, इस मंदिर का शिलान्यास सुंदरीकरण से संबंधित
आज के प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने तब किया था जब ये गोरखपुर संसदीय क्षेत्र के सांसद थे। कुल मिलाकर के स्थिति यह है कि इस मंदिर की पवित्रता और महत्व अपने आप में बेजोड़ है, लेकिन कहानी उस समय ज़्यादा उलझती है जब इसी मंदिर के परिसर में स्थित पोखरे पर लाश मिलती। आइए हम इसी पोखरे के उस तट पे चल रहे हैं जहाँ पे कल लाश पाई गई। ये वो जगह, यहीं पर सरोवर में तैरती हुई ध्रुव कौशल की लाश आज से 1 दिन पहले पाई गई थी। लाश को वहाँ से निकाल करके पुलिस ने अपनी देख रेख में यहाँ रखा। हम आपको दिखा रहे हैं लाश का वह वीडियो जो कि सरोवर से निकाले जाने के बाद सरोवर के तट पे रखा गया। आप उसे देखें। सब रोल गोल्ड होगा। इस पवित्र मंदिर की पवित्रता से जुड़ा जो सवाल है वो सचमुच लाशों के पाए जाने की स्थिति में पवित्रता को दागदार करता हुआ नजर आता है। आज से 1 दिन पहले, ठीक लगभग इसी समय या इस समय से कुछ ही घंटे पहले इसी पोखरे में एक लाश पाई गई। नगर पंचायत सोहतगढ़ के ही एक युवक की लाश जो शिनाख्त के बाद जानी पहचानी गई। बताते चले इससे पहले लगभग 1.5 साल पहले इसी पोखरे में एक युवती की लाश पाई गई थी संदिग्ध परिस्थिति में। 4 दीवारी पोखरे की बनी थी, लेकिन ये जो गेट आप देख रहे हैं मंदिर का गेट नहीं लगा था। उस वक्त ये कयास लगाया जा रहा था कि युवती आई होगी गेट ना होने के कारण और यहाँ पे आके हाथ पैर धुल रही होगी और उसका पैर फिसला हो गया और पोखरी की गहराई में जाके डूब गई। लेकिन जो कल लाश मिली है इस गेट के लगने के बाद, जिन परिस्थितियों में इस पोखरे में लाश मिली है वो परिस्थितियां तो अपने आप में संदिग्ध दिखती हैं। आखिर यहाँ पर किसी व्यक्ति के आके मरने ही सही, जैसा कि परिवार ने बताया, मृतक की पत्नी ने बताया कि नशा करता था उसका पति। तो क्या ये कयास लगाया जाए जैसा कि उसकी पत्नी ने बताया? आइए हम उसकी पत्नी के बयान को आपको सुनाते हैं, फिर एक बार इस पर विचार करेंगे। जो स्थितियां हैं, परिस्थितियां हैं जहाँ की और उस परिवार के पारिवारिक कड़वाहट की। क्या नाम है आपका? पूनम। पूनम, ये बताइए कि ध्रुव कुमार आपके पति, उनसे झगड़ा वगड़ा होता था आपका? ये झगड़ा वगड़ा नहीं होता था, नशा करके आते वही डांटते बोलते थे तो गाली गलौज। अच्छा, नशा क्या करते थे? किस चीज़ का नशा? गोली एक दवा खाते थे, पराक्सीमान खाते थे। जी। तो आप डांटती थी, समझाती थी, तो उस पे जी, काम क्या करते थे? वो काम क्या करते थे? काम है बर्तन वाला काम करते थे। 2 दिन करते थे, बाकी दिन नहीं कुछ करते थे। 2 दिन कहाँ करते थे? बाजार? यही बाजार पकड़िया जाते थे, माथा जाते थे। उसके बाद में और दिन पर दिन हमारी लड़कियां सब लगाती थी दुकान में। अच्छा,
ये बताइए कि ये कल से पहले घर से कब निकले? परसों 9 बजे यहाँ से घर से पैसा लेने बिटिया से 20 रुपया वही लाके निकले। कितना लिए हैं? कितना? 20 रुपया। 20 रुपया लिए हैं। जी। परसों निकले हाँ, तो निकलने से पहले कुछ कुछ नहीं हुआ था। उसके पहले रात में खाना बनाया, दाल चावल और खाए, वो भी खाए, सब लोग खाए। उसके बाद में सुबह उठे तो बोले 20 रुपया दो, हमको नाश्ता करना है। अच्छा, नाश्ते के समय गए, उसके बाद फिर आपको लगता है किसी से कोई दुश्मनी? ऐसा तो कोई कुछ नहीं है सर। आपने किसके बताने पर जाकर के लाश को शिनाख्त किया? जो पटना शैलेंद्र कौशल नगर अध्यक्ष हैं। अच्छा, नगर अध्यक्ष, जी उनके बताने पर आपने लाश शिनाख्त किया? जी जी। वही आपको मोबाइल में दिखाने लगे। ये बताइए कि उनके कपड़े पहनने के साथ साथ उनके शरीर पर गुदना गुदाया हुआ था। नहीं, बहुत अच्छा उस पर लिखा हुआ था नाम का। जी अंगूठी वगैरह भी? जी, अंगूठी भी पहने थे। तो क्या क्या मिला आपको? अंगूठी, माला वगैरह क्या? कुछ भी नहीं मिला सर हमको। अंगूठी पहने थे सोने की? नहीं, चांदी की थी और चांदी की थी। पीतल की थी। अच्छा, जी। कुछ पैसा वगैरह मिला कि नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला सर वहाँ से हमको। खाली डेड बॉडी के साथ कपड़े? जी, कपड़े भी नहीं दिखाया गया, केवल बस उनका चेहरा भी दिखाया गया। कपड़े तो होंगे। तो बस और कुछ सामने आपको नहीं क्या लगता है, उन्होंने शिव बाबा पोखरे पे जो चारों तरफ से 4 दीवारी है, जैसे सर वो पोखरे पर नहीं जाते थे, शिव बाबा पर नहीं जाते थे कभी भी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नशे की स्थिति में? हो सकता है सर, नशा बहुत ज्यादा करते थे। नशे की स्थिति में वहाँ गए हो और पैर फिसल गया हो, क्या लगता है आपको? हाँ, हो सकता है सर, लेकिन अब बता नहीं सकते कैसे हुआ। तो आप जब रात को नहीं आए परसों, तो आप लोगों ने खोजा हो तो खोजे अपने पापा के पास। एक बार ऐसे गुस्सा होकर पापा के घर चले गए थे, तो वहाँ पापा के पास फोन में लाए कि पापा गए हैं ऐसे पापा। तो बोले ना बहनी ना आए यहाँ। तो यहाँ एक मल्लूम है हमारे साथ, उन्हीं के साथ में माला लादत रहे, काम वाम करत रहे। एक बार उनके यहाँ ऐसे जाके सूते रहे, तो हम कहना चाहिए कि गुस्सा शांत हो तो वहाँ सूत घरे। गुस्सा शांत? आप कह रहे हैं कि कुछ विवाद हुआ ही नहीं था उस रोज? गुस्सा जैसी बात? कुछ विवाद नहीं, उसके पहले विवाद हुआ था। कितना दिन पहले? सोमवार को। जी। तो क्या जो अफवाह, ये कुर्ती खबर आ रही कि डोई नाले में डूबने जा रहे थे, कोई लोग बचाए थे, क्या यह सही है? जी सर। जो डोई नाले में डूबने जा रहे थे? जी, हम देखे नहीं, लेकिन सर बता रहे थे लोगों से आपने सुना? जी जी। तो ये माना जाए कि पारिवारिक विवाद के चलते आपके पति ने ऐसा तो कोई कभी नहीं किया सर, ऐसा तो कभी नहीं किया है। तो फिर क्या है? जो 4 दीवारी युक्त पोखरा है, वहाँ पे रात को कोई आ जा नहीं सकता। दिन में अगर डूब के मरने जैसी बात होती तो लोग देखते हैं रात। अब सर वही गोली 7-8 बजे तक, जैसे सर गोली खाते थे तो उसी के नशे में गए होंगे, हो सकता पैर और फिसल गया हो। तो गोली खाते थे तो नाश्ते के समय तो गोली खाता नहीं आदमी, नाश्ता करे, शाम तक खाते थे। सुबह से लेकर सुबह सोकर सबसे पहले उठते थे और चले जाते गोली खाने, उसके बाद में घर आते थे गोली खाकर। यानी ये मान के चला जाए आपके अनुसार, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है कि उन्होंने नशे की स्थिति में जी वहाँ जा करके और पैर फिसला, घटना घट गई। जी सर, नशे की स्थिति में ही हुआ। इस शिव बाबा मंदिर से तो भजन पाठ सुन रहे हैं और अब फिर वहाँ पे हम विचार करने की स्थिति में खुद को पाते हैं कि आखिर मृतक की पत्नी, ध्रुव कौशल की पत्नी ने जो बताया कि उसका पति गोलीबाज था, गोली खाता था और नंबर 1 का गोलीबाज था। ध्रुव कुमार की पत्नी के बातों पे विश्वास करें तो क्या ये मान के चला जाए कि ध्रुव कुमार नशे की स्थिति में यहाँ आया और पारिवारिक कलह, बस जैसा कि उसकी पत्नी बता रही है, नोक झोंक झगड़े झंझट होते थे इस बात को लेकर के कि वो मना करते थे कि गोली मत खाओ, नशा मत करो, और वह मानता नहीं था। इसको लेकर के उसने कथित रूप से आत्महत्या कर लिया। जो स्थितियां हैं वो अपने आप में विवादित होने के साथ साथ संदिग्ध है। मंडापुर इसी की पड़ताल कर रहा है और इस कोशिश में है कि उन तथ्यों तक पहुँचे जिन तथ्यों के कारण जहाँ
इस पोखरे में आज से एक दिन पूर्व लाश मिली और लगभग 1.5 साल पहले एक युवती की लाश मिली। लाशों से इस पोखरे का क्या रिश्ता है, इसी की पड़ताल उद्योगबुन में छानबीन में जुटा है भंडाफोर। हम ध्रुव कौशल की जो लाश पाई गई उससे संबंधित खबर का यहाँ पर अपनी पड़ताल के बाद उपसंहार करने की स्थिति में पहुँचे हैं। मृतक की पत्नी की बात को यदि सत्य माने, जो कि उसने कयास ही लगाए हैं, तो उसका पति नशा करता था, गोलियां खाता था और उसी को मना करने की स्थिति में विवाद होता था। अब तक जिस स्थिति में हम पहुँचे हैं उस स्थिति में विवादित स्थिति भले ही हो, भले ही संदिग्ध परिस्थिति में इस सरोवर में ध्रुव की लाश पाई गई। जहाँ लाश जो मिली, पत्नी के बयान को यदि सत्य माने और उसके कयास यदि सही साबित होते हैं तो नशे की स्थिति में उसकी मौत हुई और वह भी इस पोखरे के तट पर आकर। अब वो यहाँ पर कैसे आया, कब आया, किन परिस्थितियों में पोखरे में डूबा या फिर कुछ और जो हालात हैं संदिग्ध हैं, हम कुछ कह सकने की स्थिति में नहीं है। लेकिन जो परिस्थिति है उस पर टिप्पणी तो करनी ही होगी, न सिर्फ मीडिया को, पुलिस को। लेकिन पुलिस का क्या, पुलिस टिप्पणी कहाँ करती है? वो तो मामलों को निपटाने के बाद पल्ला झाड़ती। जैसा कि लगभग 1.5 साल पहले इसी पोखरे से पाई गई युवती की लाश के मामले में आत्महत्या कथित रूप से पुलिस ने दिखाया। क्या पता यह भी मामला कौशल ध्रुव कौशल का मामला वह भी आत्महत्या के बट्टे खाते में जाए। लेकिन वह आत्महत्या किया तो क्या हालात से, पारिवारिक स्थितियों से तंग आकर? जो भी सच्चाई हो, लेकिन सच्चाई तक हम पहुंच पाने के स्थिति तक नहीं पहुंच पाए। लेकिन पत्नी के बयान को जो कि उसने भंडाफोर को दिया, उसी के आधार पर नशे की स्थिति में जो हुआ वह हुआ होगा, ऐसा कयास लगाते हैं भंडाफोर की ये पड़ताल फिलहाल। लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता कि पुलिस जो अपराध इस मंदिर परिसर में हो रहा है, कथित रूप से आत्महत्या का हो या फिर हत्या का, उसके तरफ से नजरें हटा ले। ज़रूरत इस बात की है पुलिस को यहाँ की स्थितियों पे गौर करके और लगातार रूप से, सतत रूप से जहाँ की स्थितियों पे नज़र रखने की, और ज़रूरत इस बात की है कि यहाँ पे सीसी कैमरे लगने की। यदि सीसी कैमरा लगा होता तो 2 लाशें जो मिली थी उस तक पुलिस, उसके हद तक पुलिस पहुँचती, चाहे उस युवती की लाश हो, चाहे कल मिलने वाली लाश ध्रुव कौशल की। नगर पंचायत इस तरफ ध्यान दे, नगर पंचायत स्वास्थ्य इस तरफ ध्यान दे कि इतना सब कुछ मंदिर की सुधार, जीर्णोद्धार के रूप में यदि लगा सकता है पैसा, तो फिर यहाँ पे सीसी कैमरे भी लगें इस परिसर में, जिससे कि अपराध पर अंकुश पाया जा सके, जहाँ की गतिविधियों पे नज़र रखी जा सके।